नमस्ते, कैसे हैं आप सब। क्या आप भी ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे? पड़ोसी ने देख लिया तो वो क्या सोचेगा? या आपके किसी रिश्तेदार ने आपको कुछ कहा और आपने नहीं माना तो फिर वो बुरा मान जाएगा? या किसी ने आपसे कुछ कहा था और आप नहीं कर पाए तो वो दुखी हो जाएगा, फिर आपसे बुरा मान के आपसे बात नहीं करेगा। हम सब इसी तरह के प्राणी हैं। हम सबका नेचर ऑलमोस्ट एक सा ही होता है। हम दूसरों की बहुत सोचते हैं, लेकिन क्या दूसरे हमारे बारे में इतना सोचते हैं? कितने परसेंटेज लोग सोचते हैं इतना? देखिए, आज की बात है कि हम जितना इमोशनल होते हैं उतना हम दूसरों की बातें सुन के सहते हैं। सामने वाले ने हमारे बारे में सोचा या नहीं सोचा हमको नहीं पता, लेकिन हम मान लेते हैं कि हमने उसका ये काम नहीं किया तो वो सोच लेगा और फिर पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचेगा, और फिर हम इसी बारे में दुखी रह के शायद रात भर सोए ना। तो ये जो अवगुण है हम सब में, ये हम जैसे बहुत सारे लोगों में पाया जाता है। और हमारे दुख का 60% कारण यही होता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग पता नहीं हमारे बारे में गलत ना सोचने लगे। सिंपल सी चीज़ है, एक चीज़ मान लीजिए, ज़िंदगी आपको अपने लिए भी जीनी है, सबके के लिए करना है, लेकिन आपको अपने लिए भी जीना है। इतना सोचना भी अच्छा नहीं कि कौन क्या कहेगा, क्या करेगा, क्या बोलेगा। आपकी छवि बिगड़ जाएगी, आपका कैरेक्टर ख़राब हो जाएगा। होने दीजिए भाई, बहुत हो गया है लाइफ में। एक उम्र के बाद ना ये ज़्यादा सोचना बंद कर देना चाहिए कि कौन क्या कहेगा। एक उम्र के बाद आप जब पहचान लेते हैं लोगों को कि कौन कैसा है, तो ये सोचना बंद कर दें। आप प्रैक्टिकल थोड़े से हो जाएं, लोगों को अगर पहचान गए हैं तो मन को बताना भी शुरू कर दें कि भाई, जो सामने वाला आपके दुख में खड़ा नहीं होता है तो आप क्यों उसके लिए इतना परेशान होते हैं कि वो क्या कहेगा। हमारी मुश्किल में कितने लोग काम आते हैं। 10 को जानते हैं और अगर एक आ गया तो वो आपका एक अपना है, बाकी को आपको अपने दिल में नहीं रखना है ज़्यादा। उनके इंटेंशन को आपको अगर पहचान नहीं पाना है और आपको अपने में ही लगे रहना है, तो फिर दुख का कारण कोई दूसरा नहीं, आप खुद ही हैं। छोड़िए, अपनी ज़िंदगी जीना सीखिए। और उन लोगों से भी कहना है कि जो घर में रिश्ते जोड़ते हैं, रिश्तों के साथ जीते हैं, और लेकिन रिश्ते के नाम से ही मैनिपुलेट करते हैं एक दूसरे को। इनका फर्ज बनता है और उनका कर्तव्य बनता है और आपको ऐसा करना पड़ता है, और ये रिचुअल है और ये सिस्टम है। इतना कह के कि हम लोग एक दूसरे को बहुत मैनिपुलेट करते हैं। बड़ा मैनिपुलेशन है, घर के अंदर भी बहुत मैनिपुलेशन है, रिश्तेदारी में भी बहुत मैनिपुलेशन है। ख़त्म करिए इस मैनिपुलेशन को, ज़िंदगी जीना शुरू करिए। एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए कि एक दूसरे की ज़िंदगी बेहतर हो जाए। वैसे ही कम है क्या मुश्किलें जो और जोड़ लेते हैं। ऐसा होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा नहीं किया जाता है, ऐसा नहीं बोला जाता है, ऐसे खड़े नहीं हुआ जाता है, ऐसे बैठा नहीं जाता है, ऐसे बात नहीं की जाती है। कितने सारे रिस्ट्रिक्शन हम खुद ही पाल लेते हैं अपनी लाइफ में। आसान ज़िंदगी हो, इज्जत की ज़िंदगी हो, रिस्पेक्ट मिले तो रिस्पेक्ट दीजिए, और रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो रिस्पेक्ट लीजिए। ताली दो हाथों से बजती है। आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हैं। सामने वाला जब आपको करे तो आप बेशक उसके लिए दोहरा काम कीजिए, दो गुना काम कीजिए। लेकिन सामने वाला अगर आपको इग्नोर किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, आपकी बुराई किए जा रहा है, 4 लोगों से आपका कैरेक्टर ही डिफाइन किया जा रहा है कि आप ऐसे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको वैसा नहीं करना चाहिए, देना चाहिए। ध्यान देना बंद करिए ऐसे लोगों के ऊपर, छोड़ दीजिए। कोई किसी के काम नहीं आता। जब भूखे बैठे रहते हैं ना, एक दिन खाना मिल जाएगा, वो भी किसी वजह से दे दिया जाएगा, दूसरे दिन कोई पूछने भी नहीं आएगा। तो उनके साथ जीना शुरू करिए जो आपके साथ जीना चाहते हैं, उनके साथ जिए जो आपके अपने हों। बाकी सारे लोगों को आप ना ध्यान देना बंद कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। हमारी लाइफ में मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों की ज़िंदगी जी रहे हैं। उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये किया, उनका ये करना है, उनका वो करना है। कभी लाइफ में अपने बारे में भी सोच लीजिए। आपकी भी लाइफ है जो चल रही है, हर पल चल रही है। पल पल बड़े हो रहे हैं हम लोग। सिर्फ बर्थडे बना के केक काटने से क्या होगा?
ज़िंदगी की उम्र बढ़ती चली जा रही है तो जिए, जीना सीखें, अच्छे से जिए, खुश होके जिए, जो चीज़ें उनको एंजॉय कीजिए। इकट्ठा करके बक्से में रखने की ज़रूरत नहीं है, अगली पीढ़ी अपने आप कमाएगी। थोड़ा बहुत उसके लिए रखिए, बाकी अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, खुश रहिए ज़िंदगी में। लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कब क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं चलता। बैठे बैठे कोई चीज़ भी आके गिर पड़ती है ऊपर। तो अपने आप को थोड़ा सा स्वतंत्र करिए, दिमाग को खुला कर दीजिए, दिल को बड़ा कर लीजिए। आज की बात सिर्फ इतनी है। बैठे बैठे घर में सोचा आपको भी बोला जाए, क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि बस ऐसे जीना शुरू करना चाहिए। बहुत हो गया बैगेज लेके चलना, क्यों बैगेज लेके चलना है। बच्चों को पढ़ा लिखा दिया है, अपने काबिल बन जाएंगे, खुद ही काबिल भी हैं, रास्ते भी खोज लेंगे, आगे के लिए ज़िंदगी जी लेंगे। हमने अपना एफर्ट था, करना था, कर दिया, अब जीना शुरू करिए। हमारी उम्र के जितने लोग हैं एंजॉय करिए ज़िंदगी में। अब जितनी खुशी मिले उतनी बटोर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, गुड लक, थैंक यू सो मच। खुश रहें, अच्छे से रहें, हेल्दी रहें। बाय बाय।